इसलिए ज़रूरत है कि जो मनुष्य कर्म करता है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, तो परमात्मा दंड के रूप में पशु योनियों में, जानवर की योनि में, कीड़े मकोड़ों की योनि को इसलिए बनाया है कि आपके कर्म का फल वो दे सके। वो दंड व्यवस्था है, वो जेल है, पशु रूप में जाना, है ना, डायनासोर के रूप। हाँ वहाँ पे भी, हाँ वहाँ पे भी हिंसा करेगा। और दूसरा चीज इससे क्या होता है, एक और बात है कि इससे क्या होता है कि पृथ्वी का संतुलन बनता है। क्या बनता है? संतुलन बनता है। केवल यदि मनुष्य पृथ्वी पे रहे तो मनुष्य पृथ्वी को संतुलित नहीं कर सकता है। आप लोग एक बात बताओ, एक रूम में रहते हैं ना, तर्क से समझिए, एक रूम में रहते हैं आप लोग, 3 लोग 4 लोग रहते हैं, आपके 2 बच्चे, आपकी पत्नी और आप रहते हैं, अपने फ्लैट में रहते हैं। रूम को पूरी तरह से लॉक कर देते हो आप, खिड़की बंद कर देते हो, तो कैसा अंदर का माहौल होता है? माहौल होता है ना कि कुछ चाहिए, कुछ कमी हो रही है, बीमारी हो रही है, रोग हो रहा है, तो तुरंत जो है उसको बैलेंस करने के लिए आप खिड़की खोलते हो। तो खिड़की जब खोलते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें आती है ना, पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो आता है, वायुमंडल में उस ऑक्सीजन में न जाने कितने हमारे लिए जो है हेल्दी कीटाणु भी आते हैं उसके माध्यम से, ठीक है। और बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनके मल मूत्र से पृथ्वी का संतुलन बनता है। बहुत से ऐसे जीव हैं, जैसे सर्प है, सर्प के बारे में कहा जाता है कि सर्प जो जो हवा पीता है उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जहरीली वायु को अवशोषित करता है वो। किस वायु को? केवल क्षमता जो है उसके अंदर, केवल वह जहरीली, जितनी ब्रह्मांड में जहरीली गैसेज हैं उनको लेने का वो कार्य करता है। तो बहुत से ऐसे जीव हैं, बहुत से ऐसे जानवर हैं जो पृथ्वी के संतुलन को बनाते हैं। तो जो हमारा जीवन है, बहुत से पेड़ पौधे यदि न रहें तो भी हमारा जीवन खतरे में हो जाएगा। आज आप अपने रूम के आसपास पेड़ पौधे लगाते हो कि नहीं लगाते? क्यों लगाते हैं? जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं वहाँ का जीवन देखना, वहाँ का संतुलन देखना। आज दुबई के रेगिस्तान में भी जो है पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, अनुकूलन बनाया जा रहा है। सोचो आप लोग। तो इसलिए हर जीव का कहीं ना कहीं महत्व है और वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है, दंड भोग रहा है। चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे जल वाला हो, चाहे आकाश वाला हो, चाहे भूमि वाला हो, चाहे मिट्टी वाला हो, हर जीव का कहीं ना कहीं बैलेंस है। और आपको बता दें कि आपका जीवन न जाने कितने पेड़, पशु, पक्षी के मरने के बाद आपका जीवन ये चल रहा है। आप जो कपड़ा पहन रहे हो वो कितने पेड़ पौधे काटे गए होंगे, सोचो आप। आप जो अपने घर में वस्तुएं यूज कर रहे हो उसमें कितने पेड़ पौधों का, जानवरों की चीजें शामिल हैं, बताइए। आपको जिंदा रखने के लिए प्रकृति के कितने पदार्थों का दोहन करना पड़ता है, सोचिए आप, खुद सोचो, सोच के देखो आप। एक मनुष्य, सबसे ज्यादा महंगा जीवन कहाँ का है? अमेरिका का है। एक मनुष्य को जीवित रखने के लिए वहाँ पे कहते हैं कि 40 या 1 दिन का जो वहाँ पे खर्च है, एक व्यक्ति का जो 1 दिन का खर्च है वो 1 लाख से ऊपर का आता है। चाहे जो भी हो, मुझे नहीं पता है। 10,000, 20,000, 25,000, मान लो 50,000 का खर्च है 1 दिन का। अब 1 दिन में जो खर्च लगता है एक व्यक्ति के ऊपर, पानी का वेस्टेज है, टॉयलेट का वेस्टेज है। आज से बताओ आप, आज से पहले एक आदमी जो है टॉयलेट जाता था तो पानी का वेस्टेज नहीं होता था, परंतु आप यूरिन करने जाते हो तो कम से कम 250 ml से 500 ml या 1 लीटर पानी आप वेस्ट करते हो।
टॉयलेट करने जाते हो तो कम से कम 5 लीटर 10 लीटर पानी खर्च करते हो। सोचो आप कपड़ा पहनते हो तो उस कपड़े को बनाने के लिए कितने पेड़ पौधे काटे गए होंगे। आप खाना खाते हो तो कितनी फसल काटी जाती है। आपके प्रतिदिन के भोजन में सब्जी होती है। जो मांसाहारी लोग हैं, जो मांस का भोजन भक्षण करते हैं, वो न जाने कितने जानवरों कितने पशुओं को बलि देनी पड़ती है। तो एक मनुष्य जो है जितना जो है प्रकृति का दोहन करता है उतना कोई जीव नहीं करता है। यदि आप थोड़ा सा गहराई से देखो, मैंने इस पर चिंतन किया है कि एक मनुष्य के ऊपर जितना खर्च है पृथ्वी का संतुलन और जीव जंतु, पानी से लेकर के, आग से लेकर के, फल फूल से लेकर के, घर से लेकर के, जितना मनुष्य के ऊपर खर्च है उतना किसी भी जंतु, किसी भी प्राणी के ऊपर नहीं है। तो जो संतुलन है, सबका मेल जब तक नहीं रहेगा तब तक संतुलन नहीं बन पाएगा। मान लीजिए जो शाकाहारी लोग हैं, यदि वो दूध, घी, मट्ठर, बटर, मक्खन, पनीर आदि न खाएं तो उनका संतुलन, उनके शरीर का संतुलन बन पाएगा? नहीं पाएगा। आज जो माएँ बच्चा दे रही हैं वो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं? नहीं पिला रही। आज उनको ऊँटनी का दूध, गाय के पाउडर को या जानवरों के पाउडर, दूध के पाउडर को सुखा करके बच्चों का जीवन पाला जा रहा है कि नहीं? आज आप देखो कि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो अपने माँ का दूध नहीं पी पा रहे हैं क्योंकि सिजेरियन हो रहा है, तो उनको पाउडर के दूध पे निर्भर रहना पड़ता है। पाउडर में जानवरों के चर्बियाँ यूज होती हैं, मांस यूज होते हैं सुखा करके दूध के रूप में। तो एक व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए आज कितने जीवों की हत्या हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं इनका संतुलन बहुत है। और आपको पता है कि जब से पृथ्वी चल रही है कलयुग में कितनी प्रजातियां खत्म हो गई। आप सोचिए कि जब आप बहुत छोटे थे तो कितने प्रकार के पक्षी देखते थे आप। क्या आज वो पक्षी आपको दिखाई देते हैं? वो खत्म हो गए कि नहीं हो गए? आज बताइए, बहुत से पक्षी जो 5G टावर लगे हैं, उस 5G टावर के लगने से न जाने कितने पशु पक्षी मर गए और अस्तित्व खत्म हो गया। ठीक है, आप जो डायनासोर की बात कर रहे हो वो इसी की देन है कि वो भी विलुप्त हो गया है। डायनासोर की तरह बहुत सी प्रजातियां खत्म हो गई। आज आपको गिद्ध देखने के लिए कहीं नहीं मिलेगा। वो भी खत्म तो है ना, वो भी खत्म होने के कगार पे है। और जो राजस्थान में ऊंट देखा जाता था वो भी अब खत्म नहीं होने के कगार पे है। घोड़े थे, घोड़े भी खत्म होने के कगार पे हैं। जो गधे जो है सामान ढोने के काम आते थे वो भी खत्म होने वाले हैं। आप अपने सामने देखो कितना जो है जीव अपने अंतिम जो है पायदान पे खड़ा है, विलुप्त होने के कगार पे है, वो नष्ट होने के कगार पे, फिर उसका अस्तित्व अब नहीं रहने वाला है। तो बहुत सी ऐसी प्रजातियां खत्म हुई हैं, परंतु इनका बैलेंस, इनका संतुलन, और बहुत से जीव के खत्म होने से हमको बीमारियां हो रही हैं। नहीं तो आज से 40 साल पहले आप अपने दादा दादी को देखे होंगे, उनको कोई बीमारी नहीं हुआ करती थी। आज का व्यक्ति नौकरी करता है, 60 साल की उम्र में अपने आप को मान लेता है कि मैं सीनियर सिटीजन हो गया। क्या बताइए, ये बूढ़ा होने की उम्र है 60 साल 50 साल है? बूढ़े होने की उम्र है? नहीं, ये जवान होने की उम्र है। आप सोचो, भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो कितने साल के थे वो? मैंने बताया था हैं? महाभारत की युद्ध हो रही थी तो कितने साल के थे? और अर्जुन कितने साल का था? 100 से दोनों ऊपर थे। भगवान श्री कृष्ण 120 साल के थे, अर्जुन 100 साल का था, या 115 साल का रहा होगा। ठीक है, तो सोचो उस 100 साल की उम्र में वो एक बहुत बड़े योद्धा थे लोग।
और इतनी बड़े बड़े लोगों को मारते थे। बताओ सोलो, क्या वो बूढ़े हो गए थे? नहीं हुए थे। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु किस साल में हुई थी? भीष्म पितामह की मृत्यु किस साल में हुई थी? भीष्म पितामह को कहा जाता है कि लगभग 200 साल तक जिए थे। वो तीसरी पीढ़ी दुर्योधन उनका था। दुर्योधन कौन सा पीढ़ी था? तीसरी पीढ़ी था उनका। था कि नहीं था? सोचो, पहले लोग बूढ़े नहीं होते थे। आज तो आप 40 पार हो गए, बच्चा हो गया या बेटा बेटी हो गया, शादी कर दिया, तो आप मान लेते हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं कुछ दिन का मेहमान हूं। ठीक है, मान करके आप अपने आप को वैसे ही जीवन जीने लगते हो कि बस अब जिंदगी कुछ दिन की है, बस मरना है। आज सबसे बड़ा मानसिक विचारधारा जो फैलाई गई है, उस मानसिक विचारधारा के कारण व्यक्ति मर रहा है। आप देखो जर्मनी में, जापान आदि देशों में, वहां आज भी लोग 125 से 130 साल में मर रहे हैं। एक लड़का है, वो बता रहा था कि जर्मनी गया था तो बोल रहा था कि वहाँ जो 90 साल के हैं ना, वो हमारे इंडिया वाले जो 40 साल के हैं वैसे दिखते हैं। सोचो। और बोल रहे थे कि जो 90 साल के बुढ़े हैं या बुढ़िया हैं, वो योग बहुत फिट करते हैं और अपने खाने पीने के लिए बड़ा प्रतिबद्ध हैं और कपड़े ऐसे पहनते हैं कि उनको लगता ही नहीं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और बूढ़े के बीच में रहते भी नहीं है। बूढ़ी उनकी सोच नहीं है, बूढ़ी उनकी विचारधारा नहीं है। आज तो 30 साल की लड़कियां मान ले रही हैं कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा जो अब क्या है, मेरा जो जीवन था अब खत्म हो गया, अब तो बच्चों के लिए जीना है। समझ रहे हैं? आज आप देखो, ये हीरो हीरोइन को देख लो, अक्षय कुमार के देख लो, आज 50 से 60 पहुंचने वाले हैं सब, परंतु लगता है 25 साल के हैं। ठीक है, उनके आगे नौजवान हेल्दी लड़के लगते हैं कि बूढ़े हैं उनसे। समझ रहे हैं? तो ये सब क्या है? विचार का, सब माइंड का खेल होता है। तो ये बहुत कुछ हमें अभी बहुत कुछ बनाना है, बहुत कुछ अभी सुधार करने की आवश्यकता है हमारे जीवन में। विचारों को बदलना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति के विचार नहीं बदले वो जल्दी मर जाता है। आप मान लिए हो कि हम तो बूढ़े हो गए, आप मान लो आपका लड़का 30 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, आपने शादी कर लिया, अपनी फैमिली लेकर रह रहे हैं, तो आप लोग मान रहे हो कि बस मेरा जीवन अब चला गया, अब तो बच्चों के लिए रहे जिएंगे हम। और बूढ़े मान लेते हो कि मैं तो बूढ़ा हो गया। ये सब मन का खेल है। मन के वहम को हटा दीजिए, बूढ़े नहीं हो आप। जा करके अगर बूढ़ा देखना है तो आप केवल इंडिया में ही बूढ़ा लोग मिलेंगे, अन्य कंट्रियों से तो कम ही मैं बता रहा हूँ। ऐसा औसत आयु जो भारत की गिरी है वो किसी भी देश का नहीं गिरा है। क्यों? है ना? सबसे सबसे ज्यादा औसत आयु कहाँ, किस देश की थी? भारत की थी। किस देश की थी? अपने देश की थी। सबसे अधिक लंबी आयु जीने वाले लोगों की ये कंट्री है। परंतु आज ऐसा हो गया है कि सबसे कम उम्र जीने वाले लोगों का देश हमारा देश बन गया। आप लोग मोदी जी को देखते हो, 18 घंटे वो व्यक्ति यात्रा में, भाषण में लगे रहते हैं। कितने साल हो गए? 75 साल पूरा हो गए ना उनको। 75 साल की उम्र में आप वहीं पे दूसरे बूढ़ों को देख लो, 55 साल 56 साल की उम्र में मान चुके हैं वो कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब तो मैं जाने वाला हूं। और मैं ये बातें बहुत से लोगों को कहता हूं कि आप बूढ़े नहीं हो, आप नौजवान दिखो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ समझने वाली बातें हैं। माइंड को थोड़ा सा परिवर्तन करने की ज़रूरत है। हमारे पास तो आयुर्वेद है, योग है, वेद है, सब कुछ है, फिर भी हम अपने आप को मान लेते हैं कि अब हम जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये रही बातें।
तो अब आप लोग कोई भजन करना चाहते हैं तो एक आध भजन कर लीजिए, या कोई प्रश्न और है तो पूछ सकते हैं आप लोग, तो प्रश्न ही हो जाए। हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात, आपने प्रश्न भी बहुत अच्छा किया था। ऐसे प्रश्न आने चाहिए, तब वो चीज़ भी खुलती हैं, बाहर आती हैं। मैं इसीलिए बोलता हूँ प्रश्न अगर हैं तो वो चीज़ खुलेंगी, प्रश्न नहीं रहेंगे तो नहीं खुल पाती हैं चीज़ें। हैं तो बहुत सी चीज़ें, परंतु अगर प्रश्न आपके पास है तो वो पूरा ओपन हो जाती है सारी चीज़ें। जी, धन्यवाद। वहाँ पे कोई और महापुरुष हुआ होगा, ये रामायण महाभारत नहीं हुआ, वहाँ पे कोई और कथा होगी, कोई और महापुरुष होगा, कोई और योगी होंगे। वहाँ पे भी सब अलग अलग सब चलता है, कर्म व्यवस्था अलग है, लोग अलग हैं। वहाँ पे सतयुग जैसे लोग रहे होंगे। अब भारत का तो स्तर धीरे धीरे गिर रहा है, क्योंकि विचारधारा ही बदल गई है ना। गुलाम होने के कारण जो है, हम लोगों की विचारधारा, कुछ देश गुलाम रहे परंतु वो ऊंचे उठ गए। हम लोग गुलाम रहे परंतु मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाए। ये सब क्या है? सब मन का खेल है। मन, यदि आप मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन चंगा नहीं है तो फिर आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर पाओ। हाँ। हम्म। देखिए, हम लोग गलगलानी नहीं, अज्ञानी, अज्ञान कह सकते हैं कि उस तरफ ज़्यादा है। नहीं तो जहाँ पे ज्ञान का स्तर बहुत हाई लेवल का है, जैसे अमेरिका है या जर्मनी जैसे देश हैं, तो वहाँ पे जो ज्ञान का स्तर है वो बहुत हाई लेवल का है, विचार हाई लेवल के हैं। ठीक है। परंतु हमारे यहाँ जो विचार हैं वो घिसे पीटे विचार हैं। समझ रहे हैं? वो लोग हमारे ही ज्ञान को लेकर के, हमारे ज्ञान को इम्प्लीमेंट करके डेवलप कर लिए, अपने देश को भी डेवलप कर लिए, अपने विचार को भी आगे बढ़ा दिए। परंतु आज आप देखो ना, अपने समाज में कौन ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञान को लेकर के जीना चाहता है? हर व्यक्ति जैसे जीवन चल रहा है उसी आधार पर जीवन को जीना चाहता है। कोई कोई विद्वान नहीं बनना चाहता है, कोई ज्ञानी नहीं बनना चाहता है, कोई अपने दुख को, अपने कष्ट को, अपनी समस्या को दूर नहीं करना चाहता है। उसको हमारे देश के लोग निर्भर किस पे हैं? हॉस्पिटल, डॉक्टर के ऊपर, सरकार के ऊपर, कि सब गलती सरकार की है। आपका कर्तव्य क्या है? ठीक है। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम अपने आप को मजबूत बनाएं। जिसके पास ज्ञान नहीं रहेगा, जब तक, देखिए जर्मनी क्यों आगे है? जर्मनी में वेद पढ़ाए जाते हैं, और जर्मनी में वेद आज से नहीं पढ़ाए जाते हैं। भारत में जिस समय मुसलमान और ये सब जितने, ये सब आकर के आक्रमण कर रहे थे, तब से वहाँ पे वेद लोग पढ़ते हैं, वेद लोग समझते हैं। वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, वहाँ के लोगों का विचार बहुत आगे है। आज हमारे देश में विचार कितना विकसित हुआ है, आप लोग भी बता सकते हो कि जो विचार का स्तर है वो क्या है? भारत के विचार का स्तर भोग है। आप हर आदमी की क्या दिखाना चाहते हैं? पैसा कमाओ,
ऐश करो, मजे लो, है ना। तो हमारे जीवन, हम आप देखोगे तो हमारा जो एक धारा है, बहने की जो धारा है हमारे देश की, वो भौतिकता पे है, भोग पे आधारित है। चलो भौतिकता अगर करते तो कुछ डेवलपमेंट, जैसे भौतिकता अमेरिका में ज़्यादा है, जर्मनी में ज़्यादा है भौतिकता, परंतु वो लोग डेवलप करके भौतिकता बढ़ाते हैं। परंतु हमारे यहाँ तो डेवलपमेंट नहीं है। कौन कौन सी भौतिकता? शारीरिक भौतिकता ज़्यादा है, नाच गान ज़्यादा है, मनोरंजन ज़्यादा है। ठीक है, आप देखना यहाँ का जो विचार है, जो भाव है, जो थिंकिंग है, आप मतलब आप लोग 1 लाख लोगों में से मात्र यहाँ पे 10 लोग जुड़े हुए हो, 10-12 लोग जुड़े हुए हो, 12-15 लोग जुड़े हुए हो 10,000 लोगों में से। तो कैसे आप सोच सकते हो कि हमारा देश बहुत ऊंचाइयों पे जा सकता है? दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति किससे होती है? ज्ञान से होती है, शिक्षा से होती है। और जो हम ज्ञान लेते हैं, वो क्या ज्ञान हमारे आत्मा का उत्थान कर सकता है? जो स्कूल में आप पढ़ करके आए हो, उस ज्ञान से आपकी आत्मा का उत्थान होगा? नहीं होगा। हर कोई तभी हर कोई तभी आपसे जुड़ना चाहता है जब उसमें उसको फायदा हो, उसमें उसको मजा मिले, उसको भोग मिले। ठीक है, अभी आप ज्ञान की बातें यूट्यूब पे डालते हो, सोशल मीडिया में डालते हो, तो उसको कोई नहीं सुनने वाला है। अभी आप नंगे होके एक रील बना कर 2 मिनट का डाल दो, करोड़ों के व्यूअर आ जाएंगे उसके ऊपर। आप तो दुनिया क्या चाह रही है, हमारे देश के लोग क्या चाहते हैं? गलत सुनना, गलत विचार करना, गलत देखना, गलत कहना, गलत व्यवहार करना, तो इसी इधर ही तो जाएंगे ना लोग। आप देखोगे बहुत गहराई से, यदि आप देखोगे ना, तो हमारा जो चेतना का स्तर है ना, भारत का जो चेतना का लेवल है, बहुत गिर चुका है। तो वही मैं बताया ना आप लोगों को कि बस हमें बस हम एक जो ज्ञान है, उस ज्ञान को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करना है। जो करेंगे पंडित जी करेंगे, ये तो किसी दूसरे का काम है, हम इसके लिए नहीं बने हुए हैं। ठीक है, ये तो कोई जो है कथाकार हो, कोई ज्ञानी प्रवचन देने वाला हो, हमारे जैसे लोग हों, ये उन्हीं के लिए है, हमारे लिए नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं। और राम बन गए हैं तो बहुत ऊंचे थे, हम राम नहीं बन सकते हैं। जो ऋषि जो ऋषि लोग बन गए हैं वो ऋषि थे, हम लोग ऋषि नहीं बन सकते हैं। लोगों के अंदर ये विचार है। ठीक है, कृष्ण बन गए थे, राम बन गए थे, हम लोग कृष्ण और राम नहीं बन सकते हैं। वो लोग भगवान थे, वो लोग अवतार थे। ये विचारधारा भारत को सबसे पीछे ले जाती है। विचारधारा ये भारत की सोच को पीछे ले जाती है, क्योंकि वो न राम को जानते हैं, न कृष्ण को जानते हैं कि कृष्ण और राम एक आत्मा थे। उन्होंने ज्ञान के आधार पर अपना उत्थान किया था। और भारत का व्यक्ति वहीं रुक जाता है जब ये मान लेता है कि वो तो भगवान थे, वो तो अवतार थे। मेरी बातें कड़वी लगेंगी परंतु बहुत चुभेगी, समझ रहे हैं? आप ये मान बैठे हो कि शिवाजी ही करेंगे आएंगे, तो आप शिवाजी नहीं बनने की ताकत है आप में। राम राज्य वही लाएंगे। तो ऐसा हमारे अंदर विचारधारा, ऐसी इस तरह का विचारधारा, ऐसे सड़ी गली विचारधाराएं पड़ी हुई हैं, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। न वेदों का ज्ञान है, न उपनिषदों का ज्ञान है, न महापुरुषों को हम जानते हैं अच्छी तरह से। जिन महापुरुषों की हम बात करते हैं, जिनको हम अपना आराध्य मानते हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, उनको उनको ऐसा स्थान दे रखा है कि उनके ऊपर कोई पहुंच ही ना पाए। इसीलिए इसीलिए हर आत्मा इसीलिए हर आत्मा पतन की राह पे जा रही है। हर आत्मा अपना उत्थान करने से बच जाती है।
आप लोगों को छोड़ करके ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, वो कहते हैं कि मैं तो राधे की भक्ति में लगा हूँ, मैं तो वृंदावन की तरफ जा रहा हूँ, मुझे ले वो चल वृंदावन, है ना। अपने 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 भगवान और अपने अपने राम और अपने अपने देवता, ठीक है। और उससे ऊंचा मैं नहीं हो सकता हूँ, वही ऊंचा हो सकते हैं, ये भाव हमारे भीतर है। कैसे आप उत्थान करोगे? बोलिए, करेंगे क्या? आपने एक ऐसा बैरियर बना रखा है जिस बैरियर को आप पार ही नहीं कर सकते हो, और समाज में ये बताया जाता है कि आप उस तक जा ही उतना उस पे जा ही नहीं सकते हो। आदर्श का मतलब क्या होता है? आदर्श का, आइडियल का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति को आप आइडियल मान रहे हो उससे ऊंचा जाना। क्या जाना? उससे भी ऊंचा जाना। आप भगवान शिव को आइडियल मानते हो, भगवान राम को आइडियल मानते हो, गणेश जी को आइडियल मानते हो, तो क्या आप उससे एक कदम भी आगे जाते हो कि 100 कदम पीछे रहते हो? पहले ही 100 कदम, 1000 कदम हाथ जोड़ के पीछे रहोगे कि बस मैं तो दास हूं। हमारे देश में अपने यहाँ जो है दास बनने की, गुलाम बनने की आज भी जो एक कहते हैं ना, जो गुलामी मानसिकता आज भी भरी पड़ी है, वो हमारे भगवान के प्रति भी है। मन में गुलामी की मानसिकता आज भी है। हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, हूणों के गुलाम रहे, मुगलों के गुलाम रहे। आज हम किसके गुलाम हैं? आज हम अपने भगवान के आगे हम गुलाम हैं, और भगवान की मानसिकता तक इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं कि हमारी मानसिकता भगवान के प्रति गुलाम है। बहुत गहरी बात है, थोड़ा सा डीप सोचिएगा तो मेरी बातें समझ में आएगी। मतलब हम उनके सामने क्या बन गए? दास बन गए। हमारा व्यवहार कैसा है? हम अपने देवी देवताओं के सामने किस आधार पे जाते हैं, बताओ आप? हम गाते हैं कि मैं तो पापी हूं, अत्याचारी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मुझे इससे मुक्त करो। सोचो, आपकी विचारधारा कहां तक गिरी हुई है। बहुत गहरी पैठ है ये। आप कैसे अपनी आत्मा का उत्थान करोगे? ज्ञान के शास्त्र पढ़ते ही नहीं हो। आप पूरी तरह से भगवान के पास भी जाते हो तो कहते हो कि बस मैं यही हूं, मुझे आप तुम निकालो। अपने नहीं निकलना है, भगवान को कह रहे हो कि तुम मुझे निकालो, मैं तो कुकर्म कर्म के आ गया हूं और कर रहा हूं। सोचिए आप। और वहां पे भी कहते हो कि भगवान तुम ही निकालो। कौन ऐसा निकालेगा? आपका लड़का किसी का मर्डर करके आ गया है और कहेगी कि पापा आप संभाल लेना, तो क्या करोगे आप? संभाल लोगे आप? हम्म? नहीं संभाल पाओगे आप, कभी नहीं संभाल पाओगे। वही परमात्मा भी करता है। आप सही रहते हो तो परमात्मा को याद नहीं करते हो, जब सारा खेल खराब हो जाता है तब परमात्मा के पास जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है, जो विचार की बात जो मैंने आपसे कहा ना, तो हमारे समाज में विचार की बहुत बड़ी खाई है। कोई वेदों के तरफ नहीं आना। ये वेद ही आपको ये ज्ञान दे सकता है कि आप भी जो है क्या बन सकते हो? मनुर बन सकते हो, मुक्त बन सकते हो, आप भी राम बन सकते हो, कृष्ण बन सकते हो। ये केवल वेद कहता है, दुनिया का कोई धर्म नहीं कहता है। महावीर बन सकते हो, जीसस बन सकते हो, क्राइस्ट बन सकते हो, मोहम्मद बन सकते हो, केवल वेद कहता है। बाकी जितने धर्म है वो ये नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम इससे ऊपर नहीं जा सकते हो। न महावीर बन सकते हो, न तुम बुद्ध बन सकते हो, न तुम राम बन सकते हो। कोई ऐसा नहीं कहता, केवल वेद कहता है। क्योंकि वेद में सच्चा ज्ञान है। अपाला बन सकते हो, गार्गी बन सकती है, मैत्रेयी बन सकते हैं, कात्यायनी बन सकते हैं। तो हमें तो बस यही पाठ पढ़ाया गया कि तुम तो एक स्त्री हो, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम्हें खाना बनाना, बच्चा पैदा करना तुम्हारा यही काम है। तो ये सब बातें बहुत गहरी अभी हमारे लोगों के बीच में अभी बहुत जो
चेतना का, जो आध्यात्म की जो सोच है वो बहुत निचले दर्जे की है और घिसी पीटी चली आ रही है। मतलब घिसी पीटी मतलब किसी परंपरा को आप निर्वहन करते रहना, उसके आगे की नहीं सोचना है। ठीक है। पहले के समय में आपने देखा होगा कि किसी धर्म में पैजामा को ऊपर करके चलते हैं। ठीक है। तो अब वो लोग क्या किए, पैजामा को कट करके ही पहनने लगे। वो बोले हमारा धर्म है। ठीक है। बहुत सी परंपराएं जो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बनाई गई, आज वह सबसे ज्यादा कट्टर रूढ़िवादी परंपरा बन गई है। नहीं, हमारे पूर्वज लोग ऐसे ही करते थे। अच्छी चीज को अपनाना नहीं चाहता है व्यक्ति। बुरी चीज अगर हजारों सालों से गलती, एक गलती के कारण वो चली आ रही है, तो उस गलती को कोई सुधारना नहीं चाहता है। ठीक है। उस गलती का वो निर्वहन करेगा, वो भले से उसको कुछ कुछ भी पाप लगे, जो है और भी चीजें हों। है कि नहीं। आप मूर्ति विसर्जन करते हो, तो मूर्ति विसर्जन का कोई जरूरी थोड़ी है कि आप मिट्टी जल में ही करो। आप मिट्टी में भी तो उसे ध्वस्त कर सकते हो ना। जिस तरह से बनाए हो उस तरह से ध्वस्त भी तो हो सकता है। तो इस विचारधारा को बदला जा सकता है। कितने जो है पहले के समय में कोई ऐसे लोगों के पास टेक्निक, कोई इस तरह का केमिकल नहीं यूज होता था, इसलिए लोग मिट्टी के बनते थे मूर्तियां, इसलिए लोग नदी में समुद्र में डाल देते थे। आज पूरी मूर्तियां किससे बन रही हैं? केमिकल से बन रही हैं। यदि हजारों लीटर केमिकल का जो सूखा हुआ पाउडर यदि आप नदी में, तालाब में, समुद्र में डालोगे तो दूषित ही होगा ना। तो विचारधारा को बदलने की आवश्यकता है। जो हम सोचते हैं कि हम बहुत हाई लेवल के हैं, बहुत हम अच्छी सोच है, तो ऐसा कुछ नहीं है।